मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है। राम इन्वेस्ट रुपए 8,000 एंड श्याम इन्वेस्ट रुपए 11,000 एट द सेम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑफ एट द एंड ऑफ 3 years श्याम गेट रुपए 720 मोर इंटरेस्ट देन राम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन में कहा क्या है, राम इन्वेस्ट करता है कितने रुपए 8,000। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस बनेंगी, तो दो कंडीशन के लिए हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है हमारी, P प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा है राम के अकॉर्डिंग 8,000। बात करें, ठीक है, तो P बराबर इतना है, R दोनों के लिए सेम दिया हुआ है और T कितना दिया है 3s दिया है दोनों के लिए। अब यहां पे फाइंड क्या करना है, ठीक है, यहां पे अगर P2 की बात करें, P1 हमारे पास कितना है 8,000, P2 की बात करें अगर तो कितना दिया हुआ है 11,000 दे रखा है, रेट हमारा सेम है और T भी बराबर हमारे पास क्या दिया, सेम दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले यहाँ पे SI फाइंड करेंगे। SI बराबर क्या होता है PRT डिवाइडेड बाय 100। अब P हमारे पास कितना दिया हुआ है 8,000, R हमारे पास कितना है नहीं पता है, T हमारे पास 3s और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 एलिमिनेट कर देंगे हम लोग तो कितना बचेगा 80 इंटू 3r इक्वल टू 240r। तो ये हमारा SI निकल के आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में हमें SI फाइंड करना है, तो SI का सेम फॉर्मूला लगेगा, SI इक्वल टू 11,000 इंटू R हमारे पास RT बराबर 3 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 110 इंटू कितना आ जाएगा 3r, सॉल्व कर दोगे तो 11 3 से कितना हो जाएगा 33 0r। तो ये SI आ गया हमारा, SI फॉर P2 के लिए। अब इस सवाल में कुछ और आगे देखिए क्या दिया हुआ है, श्याम गेट 720 मोर इंटरेस्ट देन राम। श्याम को क्या है, मतलब श्याम, ये श्याम का अमाउंट है और ये हमारा किसका अमाउंट है, राम का अमाउंट है। तो श्याम जो है 720 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट पाता है, डिफरेंस इसमें कितना दिया है 720। तो अगर आप चाहो तो क्या निकाल सकते हो कि यहाँ पे SI दिया हुआ है कितना 700, दोनों की कंडीशन 720, डिफरेंस दिया है किसका 330r और माइनस 240r का। और आगे हम लोग चलते हैं, तो अगर इसमें से माइनस करते हैं तो 0 में से 0 माइनस करोगे 0 बचेगा, एंड 13 में से 4 गया 9 बचेगा, और ये R हो जाएगा इक्वल टू कितना है 720। हमें क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है। R बराबर क्या हो जाएगा 720 और डिवाइडेड बाय 90। 0 से 0 कैंसिल, क्या लिख सकते हैं 72/9, 9 एडिया कितना होता है 72। इट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 8%। तो बहुत ही आसान सवाल है ये, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, 1 से 2 बार वीडियो देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ लॉन्ग विल इट टेक रुपए 1500 टू बिकम 2040 एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे गिवन क्या है, जो दिया हुआ उसे नोट डाउन कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे पूछा क्या है, टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, P इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे पास 1500 और A इक्वल टू हमारे पास कितना है 2040 रुपीज एंड R इक्वल टू 8%। अब हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे SI निकालना पड़ेगा हमको।
SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस पी हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी हमारे पास दे रखी है, a की वैल्यू हमारे पास है 2040 रुपीज माइनस 1500, माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 540 रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो SI इक्वल टू क्या होता है PRT एंड डिवाइडेड बाय 100। हमें क्या फाइंड करना है, T फाइंड करना है। तो T इक्वल टू क्या हो जाता है SI इंटू 100 और डिवाइडेड बाय P इंटू R। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू इनपुट कर दो। SI कितना निकला है हमारा 540, R हमारा इंटू 100, R हमारे पास कितना दिया है 8% एंड P हमारे पास कितना दिया है 1500। क्या करना है, इन दो जीरो से इन दो जीरो को कैंसिल कर लीजिए, जो बची हुई वैल्यू उसको नीचे लिख लीजिए 540 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 8। अगर इसका हाफ अगर हम लोग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 270 और इसका हाफ कितना हो जाएगा 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 4। अब क्या करना है, 3 की टेबल से डिवाइड कर लो, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। तो और आगे अगर लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं 90 और डिवाइडेड बाय कितना बचा 5 इंटू 4। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा हमारा 90 बाई 5 4 जा 20। जीरो से जीरो एलिमिनेट कर दोगे तो कितना बचेगा 9 बाई 2 और इसको अगर डिवाइड कर दोगे तो 4 2 जा कितना होता है 8 प्लस 1 और y कितना हो जाएगा 2 और आंसर आ जाएगा हमारा ईयर। तो इस तरीके से आपने आंसर को बहुत ही आसानी से फाइंड कर लिया। आंसर कितना आया 4 हाफ 1/2, 4 एंड हाफ 1/2 आंसर इसका निकल आया। 4 कंप्लीट नंबर 1/2 हाफ, यानी 4.5 साल इसका आंसर आपका निकल गया। तो बहुत ही आसानी से सिर्फ करना क्या था कि वैल्यू को निकाल करके और फॉर्मूले में रखना था, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पहले फाइंड करने के बाद उसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रख के टाइम निकालना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप दैट समझ में आया होगा। दैट्स ऑल।